तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी 20 फरवरी को भाई साहब इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है, और अगर अभी तक आपने सेंट्रल आइडिया नहीं तैयार किया तो भाई साहब आपने 4 नंबर को छोड़ दिया है। जैसे होता है ना, हिंदी में आपने कहानी याद किया था, पंचलाइट, बहादुर कहानी, ध्रुव यात्रा कहानी आपने हिंदी में याद किया था ना, उसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक वैसे ही इंग्लिश में एक आता है सेंट्रल आइडिया। अगर आप लोगों ने अभी तक सेंट्रल आइडिया याद नहीं किया है तो सबसे बड़ी लोग गलती कर रहे हो आप लोग, ठीक है भाई साहब। सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 4 नंबर का, ठीक है। अब ये 4 नंबर, आज आप वीडियो पूरा देखते हो तो आपको 4 नंबर मैं यूं दूंगा, एक कंफर्म है 110% आपके बोर्ड एग्जाम में यही आएगा जो बताऊंगा, ठीक है। कसम खुदा कुरान की यही आएगा जो बताऊंगा, बस उतना तैयार करना। 4 नंबर आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। 15 नंबर आपका अनसीन पैसे से वीडियो अपलोड है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो देख लीजिए। 15 है यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 19 नंबर आपका यहाँ स्किल हो गया, ठीक है। कितना नंबर लाना होता है? 33 नंबर लाना होता है दोस्तों। हर एक पॉइंट के बारे में मेरी वीडियो अपलोड है तो देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया के बारे में दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 4 नंबर का। जैसे आपके हिंदी में क्लास 12 हिंदी में आपका कहानी क्लियर रहता है कि हाँ बहादुर कहानी आएगा, ध्रुव यात्रा कहानी आएगा, पंचलाइट कहानी आएगा, आपने 3 कहानी याद किया था ना। ठीक वैसे इस वीडियो में आपको 3 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, 3 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। उन तीनों सेंट्रल आइडिया को आपको याद करना है, जिसके अंदर से आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, मतलब एक लिखना तो आपको 3 बताऊंगा, ठीक है। 3 आप तैयार करना, उन्हीं में से कोई आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा जिसको आप लिखोगे तो आपको 4 नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा। बस रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं भाई साहब, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे बता रहा हूँ ठीक आपको वैसे ही लिखना है। आप देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको तैयार कर सकते हो। अदरवाइज मैंने यहाँ पे देखिए अपने लैंग्वेज में एक बनाया है, ठीक ना, जिसको आसान भाषा में, मतलब आसान भाषा में मैंने लिख दिया है अपने लैंग्वेज में। अगर आप कहोगे मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वरना मैं यहाँ स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। यही वाला सेम, मतलब ये जो है इसको भाई साहब थोड़ा सा कठिन वर्ड में लिखा गया है, ठीक ना, ठीक है, कठिन वर्ड में लिखा गया। इसको मैंने इजी वर्ड बना दिया भाई साहब, इजी वर्ड बना के यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा दिया हूँ। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो आप यही याद करें, मतलब दोनों एक ही सेंट्रल आइडिया है, लेकिन मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ देखिए पहला जो है स्क्रीन में लगा रहा हूँ, अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप लोगों इसको स्क्रीनशॉट लेके इतना तैयार कर लेना बस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया द पोएम माई मदर एट 66, यहाँ पे देखिए लिखा गया द पोएम माई मदर एट 66, और यहाँ पे देखिए लिखा गया ना इज कंपोज्ड बाय कमला दास। फिर भाई साहब यहाँ पे देखिए लिखा है ना कंपोज्ड बाय कमला दास, ठीक है भाई साहब, कमला दास। एक कमला दास द्वारा जी लिखा गया है भाई साहब, कौन? यहाँ देखिए माई मदर एट 66, ठीक है। अब इसमें बता क्या जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए द पोएम शो द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा है हर मदर इज द लास्ट स्टेज फॉर हर लाइफ, ठीक है, हर लाइफ। सो द पोएट्स फील द हर मदर विल पास अवे सून, ठीक है, पास अवे सून। पोएट्स गेट स्क्रेड ऑफ द थॉट टू कम आउट दिस जॉय थॉट सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, ठीक है। यहाँ देखिए द वर्ल्ड साइड वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, द यंग ट्री seemed running fast and children looked very happy at airport. She looked again at her mother. She felt pain to look at the colorness and feel face of the her mother, but heading her trees poets said see as soon amba. तो ये देखिए मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना दिया। अब इसका अर्थ क्या होता है देखिए, ये जो कहानी, ये जो कविता है, ये कविता भाई साहब एक जो कमला दास है उन्होंने लिखा है कि देखिए एक लड़की रहती है जो अपनी अम्मा को देखती है, क्योंकि भाई साहब देखिए जब उनकी भी अम्मा जवान थी, बूढ़ थी, फिर उनका भी एक स्टेज आएगा, उसको लग रहा था कि यार वो अपनी अम्मा को छोड़ने, वो कहीं पर जा रही थी, उसकी अम्मा उसको छोड़ के घर जा रही थी, तो वो सोच रही थी कि यार हमारी अम्मा इतनी बूढ़ी हो गई हैं, अब वो हमको लगता है कि अब उनका जाने वाली अवस्था आ गया। तो वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि देखिए जो भी, मतलब मैं अगर आज जवान हूं तो मैं भी कल बूढ़ा होऊंगा, तो बस वही चीजें हैं यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। द पोएम शो द फियर लॉसिंग हर मदर, मतलब अपना जो भी है बुढ़ापा भाई साहब तो आएगा ही आएगा, मतलब मैं इस समय जवान हूँ तो मैं कभी ना कभी मैं भी बूढ़ा होऊंगा, तो वही सारी चीजें इसमें बताया गया, ठीक है। तो एक कहानी भाई साहब, एक कविता है, आप लोग इसको तैयार कर लेना। इसको तैयार कर अगर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया भाई साहब, इसको आप लोगों को इसके बदले आपको 4 नंबर मिलेगा, तो कर लेना। फिर चलिए आप देखते हैं भाई साहब दूसरा, यहाँ देखिए कीपिंग क्वाइट, ठीक है। यहाँ देखिए कीपिंग क्वाइट भाई साहब ये भी बहुत ही खतरनाक है, ये भी आपके हर बोर्ड एग्जाम में आता है, मतलब हर बार ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। कीपिंग क्वाइट मतलब शांति बनाए रखो, ठीक है। तो भाई साहब इसको भी मैंने अपने लैंग्वेज में बहुत आसान बना दिया है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। कीपिंग क्वाइट वाला है जो, अब कीपिंग क्वाइट को मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ, मैं यहाँ पे देखिए लगा दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा है भाई साहब, द कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा, ठीक है भाई साहब, पेब्लो नेरुदा द्वारा लिखा गया है। इट इज वेरी सिंपल पोएम। पोएट से दैट टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। द पोएट आस्क्स अस टू स्टॉप वार्म्स हेड पोल्यूशन, killing of animals and hunting overless. He say that earth teachers are lost but we do not understand the purpose of life. Poets say that any problems can be solved by the solution introspection. Then we can resume our activity in the right direction. तो दोस्तों ये हो गया आपका भाई साहब बिल्कुल आसान लैंग्वेज,
मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना भाई साहब। ये अगर कर देते तो भाई साहब आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 3 मैं आपको बताऊंगा, तीन में से आपको तीनों तैयार करना है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा आप उसको लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, हल्के मत लेना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ पहले। चलिए अब देखते हैं भाई साहब लास्ट, ठीक है भाई साहब। ये देखिए इतना बड़ा है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान में, आप देखिए बहुत छोटे लैंग्वेज बता दिया भाई साहब। आप देखिए यहाँ देखिए मैंने आपको बहुत कम लैंग्वेज बता दिया, तो आप लोग इसको तैयार करना है, इतना बड़ा हम क्यों तैयार करें, ठीक है। फिर आप देखिए अ थिंक ऑफ ब्यूटी, यहाँ देखिए ये लास्ट भाई साहब हमारा सेंट्रल आइडिया है, आप लोग इसको भी तैयार कर लेना भाई साहब। 2022 से लेकर अभी तक पूछा जा रहा है, 25 तक पूछा गया है। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए द पोएट्स जॉन किट्स टेल अब, बहुत कठिन लिखा गया है ना, मतलब ये भी जो द थिंक ऑफ ब्यूटी, इसको जो राइटर हैं, जो इसके पोएट्स हैं, जॉन किट्स हैं, ठीक है। टेल्स अबाउट द थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, अराउंड अस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही सेज दैट ही थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है। एंड चलिए मैं इसको अपने लैंग्वेज में जो लिखा हूँ वो बताता हूँ, ठीक है ना, इससे काफी बेटर है वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए अ थिंक ऑफ ब्यूटी यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट में लगा दिया हूँ जो मैंने लिखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। दिस पोएम टेल्स अस द ब्यूटीफुल थिंग आर सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। थिंक ब्यूटी नेवर एंड, therefore beautiful things are worth treasuring. With the passing of time and sweet direction of beauty become more joyful creation of God, provide energy and happiness, think around us make us feel happy। तो भाई साहब ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपने नहीं तैयार किया है अ थिंक ऑफ ब्यूटी, मैंने आपको 3 बताया, मैं तीनों को आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया। अपने लैंग्वेज जो जितना कम हो सके, जितना कम से कम मैंने आपको बताया है भाई साहब वो तैयार कर लेना, ठीक है। अगर इस चारों आप लोग तैयार कर लेते तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये चारों तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे फिर आपको पता चलेगा यार भाई ने बताया था, कौन सा बताया था। चलिए यहाँ पे फिर से स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, माई मदर एट 66 बताता है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप इसको फोटो क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ भाई साहब मैं बताता हूँ आपको कीपिंग क्वाइट में यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए भाई साहब माई मदर एट 66, ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तीनों माई मदर एट 66 अ थिंक ऑफ ब्यूटी तीनों मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे तीनों पे स्क्रीनशॉट, तीनों आपको तैयार कर लेना। जो आप तीनों में से कौन आएगा बोर्ड एग्जाम में कुछ पता नहीं, तो भाई साहब तीनों आप तैयार कर रहोगे, बोर्ड एग्जाम में चाहे जो भी है आप उसको लिख के आ जाओगे, भाई साहब आपका 4 नंबर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप लोगों को 4 नंबर डन हो जाएगा। तो समझ सकते हो ना। तो इस बात वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे आपसे नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे।